जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के इंटरव्यू शेड्यूल को लेकर हमारे द्वारा आज भी ट्वीट किए गए हैं। उनमें से एक ट्वीट में भ्रष्टाचार के विषय में बताया गया है। पहले जीडीसी की जो भर्तियां होती थीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से केवल इंटरव्यू के आधार पर होती थी। इसका कहना ये है कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था उसके मार्क्स इंटरव्यू के मार्क्स में नहीं जुड़ते थे। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद केवल इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर ही चयन होता था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर रहा है। इंटरव्यू के बाद उनके मार्क्स नहीं दिखाए जाते थे। यहाँ तक कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था उसका की आंसर भी नहीं दिखाया जाता था, उसके मार्क्स भी नहीं दिखाए जाते थे। सब कुछ अंधेरे में था। अभी कुछ छात्र जो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर रिवाइज्ड की आंसर के लिए गए हैं, वो जरा उस लोक सेवा आयोग के बारे में क्या कहेंगे जो एग्ज़ाम के बाद न की आंसर देता है, न मार्क्स बताता है, न इंटरव्यू के मार्क्स बताता है और भर्ती कर लेता है असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे राजपत्रित पद के लिए। हम ये जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं 2013 की। 2013 में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा, जिन्होंने भी विज्ञापन देखे होंगे लोक सेवा आयोग के जीडीसी वाले, वो जानते होंगे इस बात को। वर्तमान जो विज्ञापन देख रहे हैं ये एक अलग चीज़ है। जब इसमें जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है और इंटरव्यू के मार्क्स हैं दोनों ऐड किए जा रहे हैं। इससे पहले सब कुछ अंधेरे में चल रहा था लोक सेवा आयोग में, और आप तो रिवाइज्ड की आंसर की मांग कर रहे हो। हमको तो की आंसर ही नहीं मिला। आप तो भ्रष्टाचार को अंधेरे में बता रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ। हमसे तो चयनित कैंडिडेट ने खुद कहा कि खर्चा करना पड़ता है, और योगी जी ने लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच के लिए कहा था, लेकिन योगी जी ने जैसे ही चुनाव जीता योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, योगी जी लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच को भी भूल गए। अब आप जानते हैं कि अभी विधानसभा सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारियों की भर्ती का मुद्दा हाईकोर्ट में गया था और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर कर दिया था, तो सरकार उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी। तो जब सब मिल बांट कर खाते हैं तो यही स्थिति होती है। तो आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हो, हमसे पूछो भ्रष्टाचार से हमने क्या खोया है। हमने जीडीसी की नौकरी खो दी, और जो नौकरी पाया विकास सिंह, वो हमसे फ़ोन पर कह रहा है कि खर्चा करना पड़ता है। वो हमसे कह रहा है खर्चा करना पड़ता है 2013 में, और हम जो आरटीआई लगा रहे हैं लोक सेवा आयोग में, हमसे कह रहा है आरटीआई से क्या होता है। तो जब सरकार सुस्त हो जाती है भ्रष्टाचार को लेकर तो ऐसे ही लोग नौकरी पाते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग भी उसी रास्ते पर चल रहा था, क्योंकि आप देख लीजिए कि पूर्व में जितने भी विज्ञापन यूपीएचईएससी से क्लियर हुए हैं, जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। और जो लोग पेपर बेच रहे थे 51 एडवर्टाइजमेंट का, वो 50 में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हुए थे। तो जो व्यक्ति जिस रास्ते से चयनित होता है वो उस रास्ते का उस्ताद होता है। तो ये लोग पेपर आउट कर रहे थे 51 का, तो भ्रष्टाचार हो जाता 51 में भी अगर निगरानी समिति न बनती और एसटीएफ सक्रिय न होती। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि 51 में भ्रष्टाचार नहीं हो पाया, नहीं तो 51 का भी वही दुर्गति होती जो 46, 47, 50 इन सब की हुई, जो जीडीसी की होती है। अब जीडीसी में तो रिटन एग्जाम कर दिया, मार्क्स जोड़ा जाएगा, लेकिन उस भ्रष्टाचार में जिन्होंने अवसर खो दिया उनका न्याय कौन करेगा। तो हमसे भ्रष्टाचार की बात मत कहा करिए कि भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपने तो भ्रष्टाचार को झेला भी नहीं है। हम भ्रष्टाचार को झेल चुके हैं। राजपत्रित पद हाथ से निकल चुका है, और जो चयनित है वो खुद कह रहा है खर्चा करना पड़ता है। आरटीआई से क्या होता है, इसका मतलब है कि उसको लोक सेवा आयोग से सूचना मिल रही थी आरटीआई की। तो जब लोक सेवा आयोग में अनिल यादव जैसे हिस्ट्री शीटर गुंडा अध्यक्ष होते हैं तो न की आंसर आता है न मार्क्स दिखाए जाते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, जैसा हम हर वीडियो में कहते हैं कि प्रारब्ध से सब कुछ तय होता है।
और ये जो मनुष्य जीवन है ये तो पानी का बुलबुला है, कब किसकी कहानी कहाँ पे समाप्त हो जाए, जैसा समय आजकल चल रहा है, कौन कहाँ चलते चलते गिर पड़े और उसकी छुट्टी हो जाए, तो उस समय मूल्यांकन करोगे अपना कि हमने क्या खोया क्या पाया। भ्रष्टाचार से प्राप्त की गई चीजें दुर्गति करती हैं, विनाश का कारण बनती हैं। तो जो भ्रष्टाचार से नौकरी पा भी लेते हैं तो इधर नहीं तो उधर प्रकृति उनका बराबर कर देती है। तो हमने क्या खोया? हमने कुछ नहीं खोया, हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। विकास सिंह का पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट ना डीएसपी है ना आईएएस है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति के भीतर आत्मबल नहीं होता है। विकास सिंह को बिजली की कुर्सी पर बिठा देंगे, तोते की तरह बोलने लग जाएगा कि कहाँ किसको कितना पैसा दिया था। तो जो भ्रष्टाचारी होता है उसमें आत्मबल नहीं होता है। तो भ्रष्टाचार से नौकरी पाके क्या करोगे? दुर्गति होगी तुम्हारी और कुछ नहीं होगा। तो यही हमने ट्वीट में लिखा है योगी जी को। ऊपर योगी जी ने आज बधाई दी है गोवर्धन पूजा की। जय वासुदेव, जय जनार्दन, जय मधुसूदन। तो इसमें हमने लिखा है कि भ्रष्टाचार से प्राप्त वस्तुएं कभी वैधता को प्राप्त नहीं करती हैं, भले उन्हें प्राप्त किए हुए 50 वर्ष क्यों न बीत जाएं। जैसा अभी हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि जालसाजी से नौकरी पाने वाला सहानुभूति का हकदार नहीं। 27 साल बाद नौकरी शून्य घोषित कर दी गई है हाईकोर्ट द्वारा। तो अगर जांच हो जाए भविष्य में लोक सेवा आयोग की विकास सिंह की नौकरी की, तो विकास सिंह की भी नौकरी जाएगी, चाहे इसको 30 साल हो जाए नौकरी करते हुए। तो ये स्थिति है। भ्रष्टाचार से प्राप्त की गई चीजें स्थायी नहीं होती, ना इहलोक में ना परलोक में। भ्रष्टाचारी कभी दावा नहीं कर सकता है योग्यता का। भ्रष्टाचारी आंखों में आंख मिला के बात नहीं कर सकता है, उसमें आत्मबल ही नहीं होता है, बात क्या करेगा। जैसे जानवर रोटी खाता है वैसी रोटी खा रहा होता है भ्रष्टाचारी व्यक्ति, क्योंकि जिस चीज को उसने छीना है, हड़पा है, वो उसका पात्र नहीं था। तो हमने इसमें लिखा है योगी जी को कि भ्रष्टाचार से प्राप्त वस्तुएं कभी वैधता को प्राप्त नहीं करती, भले उन्हें प्राप्त किए हुए 50 वर्ष क्यों न बीत जाएं। मानव जीवन मुक्ति का साधन है, किंतु दुष्ट लोग इतने अनमोल जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। बात 2013 की है। विकास ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हमारे साथ राजकीय डिग्री कॉलेज का इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के बाद विकास सिंह ने आंखों में आंसू भरकर कहा था उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, वह कुछ बता नहीं पाया। आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है, चयन आपका ही होगा। हमसे मोबाइल नंबर लेकर चला गया, उसी शाम को रिजल्ट आ गया, उसमें विकास सिंह का नाम था। हमने इंटरव्यू के अंक जानने के लिए, ये स्थिति थी लोक सेवा आयोग की कि इंटरव्यू के मार्क्स नहीं दिखाए, की आंसर नहीं दिखाया। आप रिवाइज्ड की आंसर की बात कर रहे हो। हमने इंटरव्यू के अंक जानने के लिए आरटीआई लगाई, किंतु लोक सेवा आयोग ने कोई अंक नहीं बताए। हमने पुनः 2 बार आरटीआई लगाई, हमने कुल 3 बार आरटीआई लगाई थी लोक सेवा आयोग में, जो हमारे पास रखी हुई हैं, किंतु आयोग ने अंक नहीं बताए। एक दिन सुबह विकास सिंह का फोन आया, कहता है ये जो आरटीआई लगा रहे हो इनसे कुछ नहीं होता है, चयन के लिए खर्चा करना पड़ता है। ये सुनकर हम अचंभित रह गए कि बताओ, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी खर्चा करके पा रहा है तो छात्रों का तो बर्बाद करोगे। अरे तुम्हारे भीतर योग्यता नहीं है उस चीज की, वो तुमने पैसे से हड़प ली। पैसे से कुछ भी चीज हड़प लो, आईएएस की नौकरी हड़प लो, पीसीएस की नौकरी हड़प लो, शिक्षक की नौकरी भ्रष्टाचार करके हड़प के करोगे क्या? जो भीतर योग्यता है जिस व्यक्ति के भीतर, उसको वो नौकरी पाने दो। कम से कम शिक्षक की नौकरी तो छोड़ दो, शिक्षक समाज की जड़ होता है। अब तुमने जड़ में ही दीमक लगा दी तो कैसे छात्र पैदा करोगे? तुम अयोग्य छात्र पैदा करोगे, वो अयोग्य छात्र आगे चल के समाज का नाश करेंगे। तो मूर्खों को कौन समझाए? अरे पैसा ही देना था तो पीसीएस की नौकरी पा लेते। अनिल यादव तो सब कुछ बेच रहा था लोक सेवा आयोग में बैठ के, एसडीएम की नौकरी पा लेते, पर उतनी उसकी सोच ही न रही होगी। वो उसने हमको बताया था कि जीआईसी में पढ़ा रहा है, तो वही सैलरी थी और जेआरएफ था, तो जेआरएफ का पैसा, जेआरएफ वालों के पास एक बड़ी ये अच्छी बात होती है, हमने कुछ जेआरएफ वालों को देखा है, उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता है और झट से पैसा वो दे देते हैं घूस के लिए। वो पैसा घूस के लिए ही तैयार रखते हैं, वो रिसर्च में नहीं उसको लगाते हैं। कुछ लोगों के बारे में कह रहे हैं, सभी के लिए नहीं कह रहे कि कोई अपने ऊपर ले जाए। 2-4 जेआरएफ वाले हमको मिले हैं, वो उनका जो पैसा है जेआरएफ का पैसा फेलोशिप का, वो घूस में ही जाता है। तो
इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और कुछ बता नहीं पाया तो आपका ही होगा। फिर कह रहा आरटीआई से कुछ नहीं होता है। एक दिन फ़ोन पर क्या आरटीआई से क्या होता है, चयन के लिए खर्चा करना पड़ता है। 12 वर्ष बीते, विकास आज भी नौकरी कर रहा है और हम नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रश्न है, विकास ने क्या पाया और हमने क्या खो दिया? विकास ने नौकरी नहीं, पाप कमाया है और निश्चय जानिए एक दिन इसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र युधिष्ठिर हुए, महाप्रतापी मानधाता हुए, सागर को बांधने वाले राम हुए। ये पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई और मूर्ख आदमी सोचता है पृथ्वी उसके साथ जाएगी। योगी जी ने लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच करवाई होती तो विकास जैसे हजारों जेल जाते, पर कोई बात नहीं, पापी का विनाश उसके समय पर होता है। पापी सोचता है उसने जीवन जीने का मंत्र खोज लिया है, किंतु एक दिन अकस्मात वही मंत्र उसका विनाश कर देता है। हम तो माता शबरी की भांति प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये है योगी जी का उस समय का। तब योगी जी क्षण क्षण पे कहते थे सीबीआई जांच करवाएंगे। अब सबने मिल बांट के रोटी खाई है तो कहाँ सीबीआई जांच हो जाएगी? तो ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। हमारा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि रुपया देने की क्षमता है तो आईएएस बन जाओ। खरीदार बैठे हैं, चाहे संघ लोक सेवा आयोग है चाहे राज्य लोक सेवा आयोग है, सबके भीतर दलाल बैठे हुए हैं। पैसा खर्चा करो, तुरंत एसडीएम की नौकरी मिलेगी। ये महाभ्रष्ट लोक सेवा आयोग है। अध्यक्ष बदलता है, कर्मचारी तो वही रहते हैं। विकास सिंह को नौकरी देने वाले कर्मचारी आज भी लोक सेवा आयोग के भीतर बैठे होंगे। उनको बिजली की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, तोते की तरह बोलेंगे किसने कितना पैसा दिया था उनको। तो भ्रष्टाचारी के लिए कैसा सम्मान? तो ये पैसे की क्षमता है। दलाली करना चाहते हो तो आईएएस पीसीएस की नौकरी पाओ मजे से और फिर दलाली करके पोस्टिंग लो। उस हर जगह पैसे ही पैसा चलता है। ये जो सिविल की पोस्टिंग मिलती है पुलिस में, क्या बिना पैसे के मिल जाती है? उसमें भी पैसा चलता है। लेकिन शिक्षक भर्ती को छोड़ दो, अगर शिक्षक ही भ्रष्ट हो जाएगा, शिक्षक की जो नौकरी है वही अगर घूसखोरी से मिलने लग जाएगी तो समाज का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि समाज की जड़ है शिक्षक। अब जो भ्रष्टाचार से चयनित होके आएगा वो अपने छात्रों को क्या देगा? कुछ नहीं देगा। वो तो ये कहेगा पढ़ने लिखने से क्या होता है, विकास सिंह की तरह पैसा दो, पैसे का इंतजाम रखो और नौकरी पालो। तो समाज के जो नैतिक मूल्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, योग्यता प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। तो ये अभिशाप है ऐसे लोग जो शिक्षक भर्ती में पैसा देते हैं, लेते हैं। ये नासूर हैं समाज के लिए, ये दीमक हैं समाज की। और आप बात कर रहे हो भ्रष्टाचार की। ये कहो निगरानी समिति ने इस विज्ञापन संख्या 51 को बचा लिया, नहीं तो इसमें भी जम के भ्रष्टाचार होता और रिजल्ट पता नहीं क्या होता। आप तो जानते हो कि जो 2 लड़के पकड़े गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर बेचने में, वो विज्ञापन संख्या 50 के ही चयनित हैं। तो ऐसे ही चयनित होते आए हैं पूर्व आयोग से पैसा दे दे के। अगर निगरानी समिति न होती इसमें तो इसका भी बड़ी दुर्गति हो जाती, क्योंकि वही पेपर बेच रहे थे, वही सादा OMR शीट अंदर रखवा रहे थे, वही सब चलता। 50 लाख 60 लाख। तो ये देश की स्थिति है। सरकार चुनाव जीतने से पहले कहती है सीबीआई जांच करवाएंगे और जब चुनाव जीती जाती है तो भ्रष्टाचार को भूल जाती है। तो चलिए, सभी का हिसाब भगवान करता है, आदमी क्या करेगा। और जब भगवान हिसाब करता है फिर पूरा करता है, फिर उसमें कोई दया, कोई रहम, कोई करुणा नहीं होती उसमें, फिर संपूर्ण विनाश करता है ईश्वर। तो जिनका ईश्वरीय न्याय में विश्वास है वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान न्याय करेगा। जितना कमाया है सब एक क्षण में लुट जाएगा, सब एक क्षण में लुट जाएगा जितना कमाया है। और बुढ़ापे में कैसी दुर्गति होगी कौन जानता है। तो हमारा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि ज़्यादा रुपया पैसा है तो लोक सेवा आयोग में जाके दीजिए, एसडीएम बनिए, शिक्षक मत बनिए। क्योंकि शिक्षक की नौकरी में योग्यता और मेधा प्रतिभा होनी चाहिए, क्योंकि उसका जुड़ाव अपने शिष्यों से होता है। चलिए फिर इसी के साथ ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये हमारा ट्विटर अकाउंट है, ये हमारे शिष्य हैं डीएसपी सौरभ। अब विकास ने कोई डीएसपी को पैदा किया। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से क्या होता है, बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर। अरे छात्रों का तो कल्याण करो,
किसी को उच्च पद पर तो बिठाओ। स्वयं तो अपना तरक्की तो दुनिया कर रही है, दूसरे की तरक्की करके दिखाओ। तो ऐसे ही है, भ्रष्टाचारियों का सर्वनाश होता है। चलिए फिर, जय श्री कृष्ण।